हेलो दोस्तों, प्रश्न बनाने से पहले एक बात बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर आइकन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है, यदि 2 साल के लिए 5 प्रति वर्ष की राशि पर साधारण ब्याज 50 रुपया होता है, एक ही दर पर और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कह रहा है 50 रुपया जो है इसका साधारण ब्याज है। कितने? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का है तो दोनों वर्ष में कितना कितना होगा, 25-25 ब्याज होगा इसका। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है, मतलब ब्याज का फिर ब्याज लगता है, उसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये साधारण ब्याज हो गया, पहला वर्ष में भी 25 रुपया, दूसरा वर्ष में भी 25 रुपया साधारण ब्याज हुआ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहला तो 25 रुपया होगा, दूसरा वर्ष में ये 25 तो होगा और इस 25 का फिर 5% लगेगा। कितना की दर से लग रहा है, 5% वार्षिक दर से लग रहा है। तो 25 का हम लोग 5% निकाल लेंगे। 25 का 5% मतलब 125 बटा 100, तो ये हो गया 1.25। तो ये हो जाएंगे 1.25 प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये पहला वर्ष का 25 रुपया, दूसरा वर्ष का 25 रुपया और इस दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1.25। तो इस तरह से ये हो जाएंगे 25 दूना 50 और 51.25। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 हो तो वह धनराशि कितना होगा। पहले देखिए, ब्याज जो है चक्रवृद्धि दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा। अर्धवार्षिक में जब जाएंगे तो 8 का आधा हो जाएगा, मतलब 4% हो जाएगा। समय 1 वर्ष है, अर्धवार्षिक होगा तो ये समय के बदला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना हो जाएगा। 2 छमाही आएंगे, 2 अर्धवार्षिक आएंगे 1 साल के अंतर, तो ये दर 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। अब कह रहा है अंतर 30 रुपया है, तो इसका फॉर्मूला होता है अंतर बराबर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होगा तो P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। तो अंतर कितना है, 30 रुपया दिया हुआ है, हमको P ही तो ज्ञात करना है, P पता नहीं है। अंतर दिया हुआ है 30 रुपया, P हमको पता नहीं है। और ये जो है R कितना है, 4 है, 100 कितना है, ये 100 y स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 इंटू P, इधर 30 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, 30 से गुना करेंगे 625 को, तो 30 गुने 600 प्लस 25, तो 36 का 18,000 प्लस 750 बराबर हो गया 18,750। 18,750 ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। तो एक बात बताइए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 270 रुपया है, तो 1 वर्ष का ये ब्याज कितना हो जाएगा, 135 रुपया। दूसरा वर्ष भी कितना होगा, 135 रुपया।
लेकिन अब यहाँ लॉजिक समझना है कि ये जो है साधारण ब्याज तो 270 रुपया है, लेकिन इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज है 282 रुपया दशमलव 15। ये दोनों का अंतर कितना का है? ये दोनों का अंतर कितना का है? ये दोनों का अंतर है 12.15 है। ये दोनों का अंतर कितना है? 12.15। अब सवाल ये उठता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो पहला वर्ष तो 135 ही रहेगा, दूसरा वर्ष में 135 का 135 तो साधारण हो जाएगा और इसका भी ब्याज लगेगा। अब कहना है कि 135 का मतलब कितना प्रतिशत ये ब्याज लग रहा है? 1% ब्याज जो होगा ये 12.15 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे दशमलव हटाते हैं तो नीचे कितना दे देंगे? 100 दे देंगे। ये 100 से 100 ख़त्म हो गया। अगर इसको हम यदि काटते हैं तो ये x की वैल्यू आ जाएगा आपको, यहाँ से ये 9 बार में कटेगा तो x की वैल्यू हो जाएगा 9%। अगला सवाल है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है। देखिए यहाँ 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो प्रथम वर्ष का अगर 48 रुपया है तो दूसरे वर्ष का, देखिए किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरा वर्ष में ये कितना ब्याज आएगा? केवल दूसरा वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो दूसरा वर्ष में ब्याज कितना आ जाएगा? 48 का तो 48 रहेगा ही, 48 का भी ब्याज लग जाएगा, 48 का भी ब्याज लग जाएगा, मतलब 48 रुपया का 8%। 48 रुपया का 8% ये कितना हो जाएगा? 48 रुपया का 8%, इसको अगर 8 से गुना करते हैं तो 8 8 64, 8 चौको 32, 32, अच्छा कितना हो जाएगा? 38/100, मतलब हो गया 3.84। तो इसमें फिर प्लस कर देंगे 3.84। सिर्फ पूछा है दूसरा वर्ष का तो ये दोनों को जोड़ेंगे। अगर टोटल पूछता ब्याज कितना होगा तो तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 51.84। ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल किस्त वाला ये सवाल है। कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? अब देखिए कोई भी मूलधन जो होता है अपने आप का कितना होता है? 100% होता है। जब उस पर ब्याज लग जाता है तो मिश्र धन के साथ उसका मिश्र धन भी हो जाता है, मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है मिश्र धन जो होता है। तो यहाँ क्या कहता है कि मूलधन तो 100% है ही अपने आप में, और इस पर ब्याज कितना लग रहा है? 5% वार्षिक ब्याज लग रहा है, तो इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। अब ये तो कह रहा है, अब कह रहा है कि कितना का किस्त दे रहा है? 2 वर्ष का किस्त दे रहा है। कितना का किस्त दे रहा है? 882 का 2 किस्त दे रहा है। कितना दे रहा है? 882 का 2 किस्त दे रहा है। मूलधन 100 ना मान के हम x मानते हैं। अब x का 105% बराबर 882 गुने 2। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 21/20। अब इसको अगर इसको लिखना होगा तो इतना लिख सकते हैं इसको हम 441 गुने 2 तो 21 को 21 बार में काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 441 कटेगा। अब 441 दूना 42, 42 दूना कितना हो जाएंगे? ये 84, और इधर 20 है, 20 इधर आ जाएंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 × 21 × 2 × 2 बराबर हो जाएंगे 1640 रुपया। ऑप्शन डी इज द राइट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।